गांव रामपुर का एक कोना था जहां कभी रात में चौपाल जमता था। अब वहां सिर्फ हवा बोलती है और लोग कहते हैं वो हवा नहीं, चुड़ैल की सांसें हैं। ए सोना, सुना है चौपाल के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है, क्यों ना आज रात जाकर देख लें? पागल है क्या? दादी ने कहा है वहाँ कोई जाता नहीं। पिछले साल जो गया था वो अब तक लौट के नहीं आया। अरे सब बकवास है, मैं वीरू हूँ। डर और मैं एक साथ नहीं रहते। तो हमेशा मजाक समझता है। जब तेरा ही नाम चुड़ैल ने पुकारा ना, तब तेरा वीरूपन निकल जाएगा। रात में चौपाल की तरफ जाने का नाम भी मत लेना। वहाँ अमाया है, 100 साल से भटक रही है। अमाया? कौन थी वो? एक तांत्रिक की बेटी जिसने अपने प्रेमी को खो दिया था। गांव वालों ने उस पर टोना टोटका का इल्जाम लगाकर उसे चौपाल के पेड़ से बांध दिया था। वो तब तक रोती रही जब तक उसकी जान नहीं चली गई। फिर अब वो क्या करती है दादी? जो उसका नाम पुकारता है वो उसके सपनों में आती है और अगले दिन वो इंसान गायब हो जाता है। दादी, मैं तो बस जिज्ञासा से पूछ रहा था। अरे कमला, तू हर साल वही कहानी सुनाती है। चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होता, डराने का धंधा है ये। ठीक है गुलशन, आज अमावस्या की रात है, जाकर चौपाल में बैठ जा, फिर देखना होता है या नहीं। ना ना, इतना बहादुर भी नहीं हूँ मैं। दादी, हवा अंदर कैसे आई? दरवाजा तो बंद है। वीरू, भूल मत बेटा, जवाब मत देना। लेकिन दादी, किसी ने मेरा नाम... चुप रहे, वो इंसान नहीं है। कभी कभी इंसान का अहंकार उसकी जिज्ञासा को भूत बना देता है। कौन है वहाँ? मैं अमाया हूँ। डरते क्यों हो? तुम यहाँ कैसे? कौन हो? मैं तुम्हें बुला रही थी। चौपाल पर आओ मेरे साथ। ये सपना है। हाँ, सपना है। सपना नहीं वीरू, तेरी जिज्ञासा अब मेरा रास्ता बन गई है। वो गायब हो गई। दादी, वीरू नहीं है, वो कमरे में नहीं है। मैंने कहा था, उसने उसका नाम सुन लिया था। अब वो चौपाल गई होगी। कहते हैं जिसने भी चौपाल के पेड़ पर कदम रखा वो फिर कभी सुबह नहीं देख पाया। रात बीत चुकी थी, लेकिन चौपाल की हवा में अब भी कुछ बाकी था। वीरू के जाने के बाद चौपाल के पेड़ की डालियां ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी की आत्मा फंसी हो। दादी, वीरू की चप्पलें यहीं मिली थी, लेकिन वो खुद कहाँ गया? उसने अमाया की आवाज़ सुनी थी। अब उसकी आत्मा चौपाल के पेड़ से बंध चुकी है। नहीं मेरा भाई, ऐसा नहीं हो सकता। वो जरूर कहीं पास होगा। सोना, मत आना। दादी देखिए, ये वीरू की लिखावट है। उसकी आत्मा चेतावनी दे रही है, वो अब हमें नहीं बचा सकता। अरे ये सब डराने की बातें हैं। वीरू किसी लड़की के साथ भाग गया होगा। चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता। कौन है वहाँ? काका, मुझे देखो बस एक बार। अमाया, तूने मुझ पर हंसी उड़ाई थी ना, अब देख हंसी कैसी लगती है। गुलशन काका की दुकान फिर कभी नहीं खुली और उस दिन से आईने में हर रात एक मुस्कुराता चेहरा दिखता है। कभी कभी अपने प्रिय की पुकार मौत की सीढ़ी बन जाती है। सोना, मैं हूँ। वीरू, तू कहाँ है भाली? मैं चौपाल में हूँ, मत आना। लेकिन अगर मुझसे मिलना है तो उस पेड़ के नीचे दिया जलाना। मैं आऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं सोना, वो तेरे भाई की आवाज नहीं, वो चुड़ैल बोल रही है। नहीं दादी, मैं उसकी आवाज पहचानती हूँ। बेटा, चुड़ैल किसी की नहीं होती, वो बस छल करती है। जिज्ञासा फिर लौट आई थी, जैसे किसी अदृश्य डोर ने उसे चौपाल की तरफ खींच लिया हो। वीरू, तू यहीं है ना? सोना, तू आई? भाई, तू जिंदा है। हाँ, लेकिन अब मैं इंसान नहीं हूँ। मुझे वो बांध चुकी है। कौन? अमाया? कल पेड़ फिर कांपा था। अब तो चुड़ैल गई थी ना? नहीं, अब डरने की बात नहीं। अरे सुना बिटिया, कैसा है तू? ठीक हूँ काका, पर आप तो कल चौपाल पर गए थे ना? पेड़ ने कुछ कहा आपसे? क्या पेड़ बोलेगा? बोलता है, अगर ध्यान से सुनो तो वो सबका नाम लेता है। अब चुड़ैल का निवास पेड़ से निकलकर इंसान के शरीर में बस चुका था। क्यों लौट आई तू? क्योंकि मैं कभी गई ही नहीं, तेरे अंदर मैं ही तो हूँ। नहीं, मैं तुझे नहीं रहने दूंगी। अब देर हो चुकी,
तेरी सांसें मेरी हैं, तेरी आंखें भी मेरी हैं। अब तू वही करेगी जो मैं चाहूंगी। और उस हंसी में वीरू की भी आवाज गूंज रही थी। पंडित जी, चुड़ैल अब मेरी पोती में समा गई है, उसे बचाइए वरना पूरा गांव शापित हो जाएगा। वो अब सिर्फ चुड़ैल नहीं रही माँ, वो संयोजित आत्मा बन गई है। आधी सोनो आधी अमाया। अगर इसे रोका नहीं गया तो ये गांव में और आत्माएं बुलाएगी। तो क्या कोई उपाय नहीं? एक ही उपाय है। अमावस्या की रात चौपाल के पेड़ के नीचे रक्त दिया जलाना होगा। पर वो आसान नहीं। चुड़ैल खुद वहाँ खड़ी होगी। और वो रात आई जब इंसान और आत्मा का युद्ध होना था। सोना, मेरे पास आ जा, मैं तुझे बचा लूंगी। मैं सोना नहीं हूँ दादी, मैं अमाया हूँ और ये चौपाल अब मेरा मंदिर। ओम नमो भैरवाय नमः। ओम नमः शुद्धात्मने। अमाया मुक्त हो।